ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਦੋਸਤੋ। ਔਰ एकादशी और संक्रांति सब ਨੂੰ बहुत-बहुत शुभकामनाएं। कत्तक ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ अपना। तो कत्तक जिसको बोलते हैं कि अभी ये चतुर्मास का जो आखिरी महीना होता है। और आगे जाके जब कार्तिक पूर्णिमा आएगी तो हम देव उठानी दीपावली भी मनाते हैं। तो गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब में जो हमें प्रोटोकॉल दिया है कि ये वाला पूरा 1 मंथ जो है, आगे का पूरा 1 महीना आपने कैसे अपना स्पिरिचुअल प्रोटोकॉल। और मास्टर्स ये सच में बहुत बहुत इतना कई बार मजा आता है ना सोच के कि पूरे महीने का हमें एक सूत्र मिल जाता है कि कैसे हमने उस महीने को जीना है। तो इस महीने के लिए गुरुजी हमें बता रहे हैं एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कत्तक करम कमावने दोष न काहू जोग, परमेश्वर ते भुल्लिया व्यापन सबे रोग। कि जो कत्तक में दोष कमावने हैं, जो कत्तक में कोई भी जो पाप जो हम 19-21 करते हैं, वो अगर हम करते हैं तो उसका भी इतना नहीं होता। परमेश्वर ते भुल्लिया व्यापन सभ्य रोग। लेकिन अगर हम परमात्मा को भूल जाते हैं तभी सब रोग। तो जैसे हम स्पिरिचुअल उसमें भी बोलते हैं कि कॉजेज ऑफ द डिजीज, कॉजेज ऑफ द डिजीज एक है हेनरी वाइट करके हैं, प्राइस्ट हैं और बहुत अच्छे राइटर भी हैं, फॉरेन के काउंसलर भी है। उन्होंने बताया था कि सफरिंग, कॉज ऑफ सफरिंग इज सेपरेशन फ्रॉम सेल्फ, सेपरेशन फ्रॉम सोसाइटी एंड सेपरेशन फ्रॉम गॉड। तो यहाँ पे भी गुरु साहब वही बता रहे हैं, व्हेन ਅਸੀਂ अपने आप तो दूर हो जाने ਆ, फिर भी जे परमात्मा साडे नाल हुंदा है, इफ वी आर क्लोज टू द गॉड, फिर भी हमारा कुछ ना कुछ हल हो जाता है। इफ वी, हम बोलते हैं ना कि हम सेल्फ लव नहीं करते, लेकिन इफ देयर इज अ ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेस ऑफ यूनिवर्स या यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्सल लव हमारे साथ है, तो फिर भी हम कहीं ना कहीं अपना जो सेल्फ लव वाला जो होता है उससे उभर आते हैं। लेकिन व्हेन यू आर सेपरेटेड फ्रॉम गॉड, when you are away from that divine energy, सुप्रीम एनर्जी जिसको चाहे पूर्ण आत्मा बोलते हैं, उससे दूर होते हैं, तो गुरु जी यहाँ पे बता रहे हैं परमेश्वर ते पुल्या व्यापन सभ्य रोग। इफ वी आर in the stage of totally self involvement and we forget the god, forget the divine power, all diseases come। जैसे हमने पढ़ा था ना, आदि भौतिक आदि दैव, फिर वो आदि दैविक आती है। तो इसी तरह बेमुख होए राम ते लगे जन्म वियोग। एक होता है बेमुख और एक होता है गुरुमुख। गुरुमुख होता है जो अपने, जैसे हम श्वास श्वास बोलते हैं, जो अपनी श्वास के साथ अपने गुरु के साथ जुड़ा हुआ है वो गुरुमुख। और बेमुख वो होता है हु इज अवे फ्रॉम द डिवाइन विल। तो बेमुख होए राम ते लगन जन्म वियोग। फिर तो हमारी ऐसी हालत हो जाती है कि इफ वी आर अवे, इफ वी टर्न अवे, इफ वी टर्न अवे फ्रॉम द गॉड, गॉड्स विल, तो फिर तो जन्मों जन्मों का बिछोड़ा होता है। यानी कि कितने जन्म लग जाते हैं आपके आने जाने में, भटकन में। यू डोंट रिकॉग्नाइज द साल्वेशन, पाथ ऑफ साल्वेशन। आप फिर मुक्ति का रास्ता नहीं, आप जन्म जन्म से बिछड़ जाते हो उस यूनिवर्स से, उस परमात्मा से। खिन कौड़े होएगे जितड़े मैया भोग। तो अगर आप परमात्मा से दूर हो, और उस वजह से जब हमने देखा ना, जब आदि भौतिक आता है, आदि दैविक आता है, आदि भौतिक हम देख लेते हैं है ना वो भी, लेकिन जब आदि दैविक आता है, जब कोई ऐसी जो बड़ी कुदरत की क्रोपी आती है, तो उस समय फिर क्या होता है, गुरुजी बता रहे हैं खिनमे कौड़े होए गए जितने माइया भोग। यानी कि जितना भी हम सेंसरी प्लेयर कर रहे होते हैं, फिर वो विद इन सेकेंड हमें बुरा लगने लग जाता है। आप अभी अभी का देखिए, जहाँ पिछले साल जैसे साउथ में अभी कितनी बाढ़ आई, हिमाचल में
देखा ना कि कोई लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे, अभी जो देहरादून में हुआ, कोई बर्थडे पार्टी, कोई वो ऊपर जाके ऐसे ही। जब अभी हुआ सडनली जो बाढ़ का फ्लड की सिचुएशन हुई, तो क्या था, कहीं पे किसी के सेलिब्रेशन, और सडनली जब वो आदि दैविक आपदाएं आती हैं, तो क्या उस समय हमें वो सुख अच्छा लगता है? अगर हमें लग रहा है कि इस समय मान लो कोई ऐसा भी होगा, जैसे वो मैं खबर सुन रही थी जो देहरादून में हुआ, जो कुछ स्टूडेंट्स कोई वो जो सहस्त्रधार पे हुआ था, तो कोई बर्थडे सेलिब्रेट करने गया हुआ, कोई पार्टी करने गया हुआ है, और सडनली लैंडस्लाइड हुई, या जैसे हम देखते हैं सडनली, तो उस समय वो सेंस ऑफ प्लेयर पूरी तरह खत्म हो जाती है, जब हम इस सेपरेशन में गुजर रहे होते हैं, डिवाइन की सेपरेशन से। तो उस समय फिर मजा, जो जिन भोगों में आपको मजा आ रहा होता है, वो भी कौड़े मतलब कड़वे लगने लग जाते हैं। विच न कोई कर सके किस है रोइया रोज, तो फिर कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर सकता। देन वी हैव टू अपने जो कर्म है हमें खुद को ही भुगतने पड़ेंगे, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। गीता किछु ना होवे लिखिया तो संजोग, तो फिर जो आपके कर्म है उसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकता। जो आपके कर्म जो उस आकाशिक रिकॉर्ड, तुर संजोग मतलब जो दरगाह से लिखे पंजाबी में या सूफीज्म में बोले, लेकिन हम जो स्पिरिचुअलिटी में पढ़ते हैं कि जो आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपके जो लिखा गया, फिर उसको कोई नहीं मोड़ सकता, आपको उसकी भुगतान करनी पड़ती है। वडभागी मेरा प्रभु मिले, ता उतरे हैं सभी विजोग। तो कत्तक में गुरु जी बोल रहे हैं कि अगर वडभागी मीन्स दोज आर द ब्लेस्ड वन, बहुत ही खुशकिस्मत हैं जिन्होंने परमात्मा से, उस पूर्ण आत्मा से अपना मिलन कर लिया। नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच, तो जो परमात्मा के साथ जुड़ गया उसको परमात्मा अपने आप रखता है। हम कहते हैं ना कि डिवाइन गाइडेंस, यूनिवर्स मुझे गाइड करता जा रहा है, यूनिवर्स मेरी अपने आप, जैसे अभी थोड़े दिन पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही थी। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा, आप पॉजिटिव काम करोगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या, यूनिवर्स में जो है आप उसी में से मैनिफेस्ट करते हो, लेकिन जब आप डिवाइन विल यूनिवर्स से ही अलग हो गए तो आपको मिलेगा कहाँ से? जैसे होता है ना कि पिता अगर राजा हो, पहले के जमाने में या आजकल भी आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा सबने, कि वो पेरेंट्स लिख देते हैं कि हमारी विल से बाहर है जी, हम इसको बेदखल करते हैं, मोस्टली होता है ना। तो अगर आप भी उस डिवाइन विल को एक्नॉलेज नहीं करोगे, देन बाय लॉ ऑफ कर्मा यू विल बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम दैट, जो भी आपको मिलना था। सो कत्तक होवे साधु संग, दिन से सबे सोच। तो कत्तक में, जो कत्तक का महीना है, क्योंकि जो 4 ये माह होते हैं, जो शुरू होता है इसका, क्या बोलते हैं हम, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले नाम ले रही थी, जो 4 महीने का होता है ना, उसको फिर भूल गई मैं। अ, और उस 4 महीने में जब पूरी तरह से जो साधु के लिए या उसके लिए जो होते हैं टाइम, पूरी तरह साधना वाला होता है, क्योंकि जब कार्तिक पूर्णिमा आएगी, देव उठानी दीपावली जब आती है, हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये जो चतुर्मास का टाइम है, चतुर्मास का वो पूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए कार्तिक में मैक्सिमम, अगर आप सनातन उसमें भी देखा जाए तो कार्तिक का मास जो ऐसा आता है उसमें बोला जाता है दिन में भी दीपक जला के रखते हैं, क्योंकि सूर्य का महीना है। अभी छठ पूजा होगी तो वो भी सूर्य की। देखिए कैसे कैसे हम आज, हमने साइंस ने हमें बता दिया कि किस किस चीज का क्या क्या महत्व है। जब साइंस ने एक्सप्लोर कर दिया, हम लोग सेंट्रल सन की बात करते हैं, ये सन की बात करते हैं, द सोर्स ऑफ लाइफ इज द सन। तो किसी ना किसी तरह आगे जल चल के पता है कि सूर्य, जो जब शरद ऋतु आ जाएगी, सूर्य का कितना वो कम हो जाता है। तो इसीलिए साइंटिफिकली हमें दिया जाता है हर मंथ का प्रोटोकॉल कि आप इस महीने में
कैसे कैसे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हो। और जैसे कि हम स्पिरिचुअल, इफ यू सीक द फर्स्ट, यू सीक द किंगडम ऑफ गॉड, देन राइटियस विल कम अप टू यू। यानी कि पहले हमें परमात्मा के बारे में, यूनिवर्सल उसके बारे में, डिवाइन के बारे में सोचना है। उसके बाद एवरीथिंग विल कम टू यू, एवरीथिंग विल कम टू यू। तो कत्थक के लिए हमारे लिए प्रोटोकॉल यही दिया है बाबा जी ने कि जो यूनिवर्स से, जो डिवाइन से, उसको गॉड कहो, परमात्मा कहो। आजकल भी, पहले कहते थे कि मैं ही खुद परमात्मा हूं, लेकिन वहां पे भी हम सोचते हैं कि जब कुछ भी बस में नहीं होता, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कर लिया, विजुअलाइजेशन कर लिया, जब वो सब नहीं होता, तो अल्टीमेटली काउंसलर्स भी क्या बोल देते हैं, सरेंडर टू द यूनिवर्स। आप सरेंडर कर दो। आपने वो जो अग्नि है, फायर एलिमेंट से निकल के विल एलिमेंट में आ जाना है। क्यों आ जाना है? कि छोड़ देना है उस पे। तो वही चीज यही हमें सिखाई जाती है कि आपने अपने परमात्मा से, अपनी पूर्ण आत्मा से, जब हमारी सेपरेशन फ्रॉम गॉड और सेपरेशन फ्रॉम सेल्फ, उसी की वजह से फिर आदि दैविक जो विपताएं आती हैं। इसलिए गुरु जी कह रहे हैं कि ये मेरे बच्चों, आप पूरी तरह कत्तक में साधु संग में रहो, साधु संग में। तो यानी कि इसको हम स्पिरिचुअल लाइफ में क्या बोलते हैं, सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, ध्यान। तो इसलिए कार्तिक पूर्णिमा की, कार्तिक की संक्रांत की और एकादशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम वाहे गुरु सिमरन करेंगे। वाहे गुरु का मास्टर्स, मैं जैसे बता दूं, देखो गुरु वर्ड तो हमें पहले से ही मिला हुआ है। गुरु वर्ड तो कौन बताएगा गुरु का मीनिंग क्या होता है? संस्कृत में, हिंदी में हम बड़े बड़े वो करते हैं। जिन्होंने कैमरे बंद कर रखे, आप लोगों के लिए कोई वो नहीं है कि आपने सिर ढकना है। मैंने जितना बोलना था बोल दिया। यू कैन ओपन योर कैमरा एंड प्लीज टेल मी द व्हाट इट मीन बाय वर्ड गुरु। गुरु वो पूरा, जब गुरु पूर्णिमा आती है, जहाँ कुछ भी आता है दिन, वो बड़ा बड़ा लिख के गुरु की वो संस्कृत में संधि विच्छेद करके भी बताते हैं कि गुरु का मतलब क्या होता है। कौन बताएगा गुरु का मतलब? अमन, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ स्कॉलर है, वो भी सुमन दी। ਮੈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਲਘੂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਸਦਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ अपनी तो श्वास भी गुरु है, अपनी तो श्वास श्वास भी भी गुरु गुरु है। है। हाँ, यस। बट हाँ जी। गुरु मतलब गुरु मैंने तो गुरु लग गया बहुत कॉमन वर्ड है यार। गूगल पे सर्च मार लो फटाफट कोई जना। वन गु हु टीचेस मतलब, अस, वन हु टीचेस अस, हमको यस, जो सिखाते हैं, हाँ, जिनसे हम सीखते हैं। यस। बट गुरु का जो व्याकरण का मतलब है, जो संधि विच्छेद है, गु एंड रू, अंधेरा मतलब अंधेरा दूर करना ना। अंधकार हाँ से यस, रोशनी की ओर लेके जाने वाला, रोशनी की ओर। यस। अंधकार से रोशनी को लेके जाना वाला। और भगवान भी आप सबको पता है, भगवान वर्ड ऐसे नहीं बन गया। भगवान में पांचों के पांचों एलिमेंट हैं आपके, पता है ना? ये तो पता है हाँ ना, जी। हाँ भगवान में जी मैम। पांचों के पांचों एलिमेंट हैं, यस मैम। है ना? भूमि, गगन, वायु, नीर हाँ, और आकाश। यस। भगवान पांचों के पांचों आपके जो तत्व हैं, जो हम्म। ग्रॉस एलिमेंट है, नॉट सटल एलिमेंट। एक बार हम 24 तत्वों पे भी क्लास करेंगे, पंजाबी में तो हुई हुई है। लेकिन व्हाट आर द 24 एलिमेंट्स दैट आर द कंपोनेंट ऑफ मैट्रिक्स, माया के जो कंपोनेंट है। तो वो 24 तत्व क्या है? क्योंकि परमात्मा, पुरुष, प्रकृति, पूर्णात्मा तो एक है, उसके बाद जीवात्मा आती है। और आजकल बड़ा बड़ा मैट्रिक्स के नाम पे मैट्रिक्स से निकलना सिखाते हैं। आप लोग मैट्रिक्स में इंटेंगल हो, हम सिमुलेशन में जी रहे हैं, इतने बड़े बड़े वर्ड्स आते हैं। लेकिन व्हाट इज मैट्रिक्स, व्हाट इज सिमुलेशन? तो वो 24 एलिमेंट्स का भी हम करेंगे एक दिन। लेकिन गु मतलब रू,
गुरु जो अंधकार से रोशनी की ओर लेके जाए, इसीलिए कहा जाता है ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से रोशनी की ओर। आता है किसी को ये श्लोक पूरा? तमसो माँ ज्योतिर्गमय, पूरा श्लोक किसको आता है? यस श्रेव। सोमा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्यो मा अमृतगम्य। माँ अमृतंगमी। यस, वेरी गुड। बोलो आप श्रेव, बोलो। एक जने ने बोल दिया, दूसरा भी बोले। दोनों ने बोला मैम। अच्छा, दोनों ने एक साथ ही बोला, वो इतनी अच्छी आवाज मैच हुई, वेरी गुड। वेरी गुड। क्योंकि मैं भी बोल रही थी यहाँ से। ओके सुमन जी। तो गुरु, और जब गुरु, और उसको जब आप गुरु करते करते, जब आप श्वास पे अपनी ध्यान दे रहे होते हो, श्वास पे अपनी पे ध्यान दे रहे होते हो, एंड व्हेन यू कम टू द मोमेंट ऑफ ईज, पूरी तरह आप इतने रिलैक्स हो जाते हो श्वास पे ध्यान देते देते। तो पत्री जी ने जैसे बोला था कि क्या बोला था, श्वासों के साथ मस्ती, श्वासों के साथ प्यार, मतलब इतने हम उसमें रम जाते हैं। और जब कोई चीज हमें बहुत अच्छी लगने लग जाती है, तो मन से क्या निकलता है, कोई सामने परफॉर्म कर रहा होता है या सामने कुछ हमारे कुछ अच्छा हो रहा होता है, उसको हमें अडोर करना है, उसको हमें कुछ कॉम्प्लीमेंट देना है, तो हम क्या बोलते हैं, वाह वाह, मुंह से यही निकलता ना, वाह। तो बाबा जी ने भी, गुरु नानक देव जी जब आए, उन्होंने यही बोला, गुरु तो है ही है, गुरु तो मेरे आसपास है। तो वाह मेरे गुरु, तेरे से दूर या तेरे सिवा है ही कुछ नहीं, तू मेरे बाहर भी है, तू मेरे भीतर भी है। तो ये किसी धर्म के साथ रिलेटेड कैसे हो गया? कोई जय गुरु की बोलता है, लेकिन जय बोलते हैं तो वो आ जाता है कि वो ज्यादा ऊंचा है, मैं बहुत नीचे आ जाता हूँ। लेकिन जब उसको हम प्रेज करके उसकी उसमें रम जाएं पूरी तरह, कि तू इतना अच्छा है, जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं वाह क्या सुंदर है। जैसे मैं अलग अलग वॉलपेपर लगाती रहती हूँ, सब बोलते हैं ना वाह क्या सुंदर है। तो वही चीज है वाहे गुरु, वाहे गुरु। तो उसका मतलब, वाह मेरे गुरु, मैं श्वास को भी वाहे गुरु कह रही हूँ कि यस, थ्रू दिस, जो मैं अपनी श्वास के प्रति, वाह मैं भी कितनी, या मैं भी कितना अभी सजग हो गया हूँ, कितना माइंडफुल हो गया हूँ, कि आई एम अवेयर ऑफ माई इन ब्रेथ एंड आउट ब्रेथ। सो इन दिस वे there is nothing separated from each other, each and every word is same। जैसे ठाकुर रामकृष्ण भी बोलते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था उनका। तो वो कहते थे कि जल जल ही है, वो प्यास बुझाएगा, कोई नीर बोल देगा, कोई उसको वाटर बोल देगा, कुछ नीरज बोल देगा, नीरज भी होता है शायद ना उसमें वर्ड, जो मर्जी बोल दो, लेकिन प्यास उसने बुझानी है। आप ये नहीं बोल सकोगे कि कोई आपको कह दे कि ये ले वाटर दे रहा हूँ, और बंदा, तब होता था कि कट्टर ब्राह्मण होते थे, वो अंग्रेजों से नफरत करते थे, कि कोई अगर आके आपको पानी का गिलास दे रहा है, बट वो कह दे कि लो वाटर पी लो, पर तू पानी तो पिएगा ही ना, प्यास, वो जल तेरे लिए जल है, वाटर है, लेकिन है एक चीज, तुम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि उसने मुझे वाटर बोल के दिया। सो इन दिस वे माई ऑब्जेक्ट इज टू मेक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। जब भी मैं बोलती थी कि मैंने एक्सपेरिमेंट बहुत किए हैं मेडिटेशंस के साथ, तो हम कवाली के साथ भी हम ध्यान करवा देते हैं। तो छोटे होते से मैं, जब कॉलेज टाइम था, मैं नुसरत फतेह अली खां की कवालियों के साथ भी स्टूडेंट्स को ध्यान करवा देती थी कॉलेज में। तो वाही गुरु का मतलब यही है कि वी हैव टू बी विद अवर ब्रेथ एंड वी हैव टू अडोर। जैसे पत्री जी ने भी बोला, खुश होके, कई लोग इतने इतने वो हो जाते हैं, कईयों का फेस देखने वाला होता है, ध्यान कर रहे हैं जी, आसपास ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। जैसे कल निहाल जैन सर आए थे, जब ये रिटायर हुए हुए थे, और हमारा था कि बिल्कुल जब ये रिटायरमेंट से आए ही थे, हमारी फर्स्ट वर्कशॉप इनके साथ थी। तो एक स्टेट लेवल का ऑफिसर ऑफिसर केडर के, जो बंदा सिर्फ ऐसे आंख उठा के देख ले तो सामने वाले का गला सूख जाता है,
और हम लोग जब रिट्रीट में गए, सर को उस समय वो ताजा ताजा थे ना, तो हमने गुस्सा उनका बियर किया हुआ है। बहुत अच्छे से बियर किया हुआ है। तो वही चीज है कि मतलब each and everything we have to be experimental and flexible। अगर खुश होके करना है, वहां मैं कई जनों को देखती थी जो योग से आते थे हमारे शिव के सर का सर्कल बहुत बड़ा था, हर तरह के लोग होते थे कि हल्के से बैठना नहीं जी, पीठ सीधी होनी चाहिए। बट हम तो पूरी तरह, पत्री जी ने बोला सहज हो जाओ, सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, तभी आप उसको वाह कर पाओगे, नहीं वाह नहीं कह पाओगे। नहीं तो होगा हाय मेरा क्या हो गया, फिर वाह की जगह हाय निकलती है मुंह से। तो इसलिए हम वाहिगुरु सिमरन करेंगे, सिर्फ मैं ट्रैक प्ले करूंगी, बट आती और जाती श्वास के साथ जब भी आपको वो वाहिगुरु वर्ड सुनाई दे, इन वाह, आउट गुरु, वाह मेरे गुरु, मेरी श्वास मुझे ऐसे ही आगे लेते जाओ, क्योंकि यही श्वास है तो हम जिंदा है। अगर वो श्वास को एक्नॉलेज भी नहीं करेंगे तो अभी अभी बैठे मैं खत्म हो सकती हूँ। जैसे, तो इसलिए थैंक यू वेरी मच। और my point is to make that each and everything is one and same। we can assess that। खुशबू, जिसको खुशबू ने खुशबू ही बोल दिया। मैं लाइफ में पहली बार साउथ गई थी। मेरी आदत थी जब हम मिशन भी जाते थे तो जरा सा भी कोई भाव आया मैं ट्रांस में चली जाती थी। तो वहां हमें टीपू सुल्तान की समाधि पे लेके गए। वहां मुझे कुछ, जहां टीपू सुल्तान के गुरु की समाधि थी, मैं वहां जाके ट्रांस में चली गई। क्योंकि जिस वो गुरु था उसके बारे में जो गाइड बता रहा था, उसकी बात सुनते सुनते मैं समाधि में चली गई थी, वहां ट्रांस में चली गई थी। तो इसलिए बात है भाव पकड़ना। तो इसलिए चाहे वो वाहे गुरु हो चाहे ओम हो, वन एंड सेम थिंग। तो इसलिए कहीं सबको, जो नए मेंबर्स हैं, कि कहीं ये क्या जी हम तो आए थे मेडिटेशन के लिए, यहाँ धर्म धर्म खेल रहे हैं, यहाँ वाहेगुरु लगा दिया। तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया सबको। सो बी विद। अभी सब लोग अपनी पोजीशन लेंगे, तीनों लॉक लगाएंगे मास्टर्स। लेटना है तो लेट जाओ, सहज सरल अवस्था। जिस भी अवस्था में अपने आप को आप पूरी तरह इतना रिलैक्स कर सकते हैं कि आती और जाती श्वास को उत्सव बना दो। आती और जाती श्वास आपको इतनी खुशी दे कि आप वाह कर सको, उसको उत्सव बना दो, उसको एक फेस्टिवल बना दो लाइफ का, कि यस मैं जिंदा हूं इसी श्वास के कारण। वाह मेरी श्वास गुरु, आई अडोर यू, आई रिस्पेक्ट यू एंड आई लव यू। इन दिस वे अपना ध्यान, अपनी जैसी भी आपकी अवस्था है मास्टर्स, उसी में ही आप सहज सरल, पानी किसी ने पीना है तो पी सकते हो, लेकिन पूरी तरह से रिलैक्स। आती श्वास, बाहर जाती श्वास, एक भी श्वास ना छूट पाए। जितना पवित्र पावन हम अपने गुरु के सानिध्य में महसूस करते हैं, हम अगर गुरु आ जाता है, जिस भी गुरु को हम मानते हैं, हम उसी हिसाब से अपना, कोई सिर पे कपड़ा लेता है, कोई सिर झुकाता है, कोई गुरु के लिए कुछ अर्पण करता है। यानी कि हम कुछ ना कुछ विशेष करते हैं जब हम किसी को गुरु मानते हैं और वो हमारी जिंदगी में आए। जब गुरु हमारी जिंदगी में आता है, अगर वो बाई चांस हमारे घर आ जाए, सडनली आपको मिले कि आपके गुरु घर आने वाले हैं, आप सोच के देखो कि आप क्या क्या तैयारियां करते हो, क्या क्या तैयारियां करते हो। और वही श्वास गुरु हर समय आपके साथ है, आपके अंग संग है, आपके अंग संग वही श्वास गुरु को, उसको वेलकम हर समय करना है खुशी से।
श्वास गुरु के साथ बने रहिए। श्वासों श्वास वाहिगुरु, एक भी श्वास नहीं छूटे। वाह मेरे गुरु, वाह मेरे गुरु, तू हर समय मेरे साथ है, तू अंग संग सहाय।
कि मेरा जो ये अस्तित्व है या ये एनर्जी, ये ऊर्जा इस स्थूल शरीर में परिवर्तित होती है, तो इस स्थूल शरीर के जो कण कण है उनके भीतर वही ऊर्जा विराजमान है। वही श्वास रूपी गुरु आपके हर अंधेरी गुफा में शरीर के हर जगह, हर सेल जिसको आप खुद कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, श्वास गुरु हर उस कोशिका तक पहुंचते हैं। इससे ज्यादा हम किसके शुक्रगुजार हैं। फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में श्वास हमारे भीतर और एक एक कण तक पहुंच जाती है। मैं नतमस्तक हूँ अपने इस श्वास के लिए। इसी तरह आखिरी 5 मिनट श्वास गुरु के साथ बने रहें। उसकी प्रेजेंस को अपने शरीर के एक कण में महसूस करोगे तो यू विल फील यू वांट forced to save one. Yes. धीरे अपने श्वास को अपने एक एक कण में महसूस करते हुए, अपनी एक एक कोशिका में महसूस करते हुए, सिर से लेके पैर तक एक एक कण में उस ऊर्जा को, श्वास को महसूस करते, क्योंकि वो पहुंचती है एक एक कण तक, एक एक कोशिका तक। उसी से ही जीवन
तक धीरे धीरे हमारे सेल बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, फिर ऑर्गन्स बनते हैं और ये पूरा शरीर बनता है, मेरा अन्नमय शरीर। लेकिन उसकी संरक्षा शुरू होती है ऊर्जा से, प्राण से, जो मेरी एक एक कोशिका में श्वास गुरु जब पहुंचती है, मुझे जीवन दान देती है, उसी से ये मेरा बाहरी अस्तित्व बनता है। अपने बाहरी शरीर के प्रति सजग होंगे, अपने स्थूल शरीर को अनुभव करेंगे, ऊर्जा में इसकी यात्रा से, प्राणों की खुशबू की यात्रा से धीरे धीरे अपने इंद्रियों को, मन को अपने आसपास के प्रति सजग करेंगे, अपने स्थूल शरीर को अनुभव करेंगे, जिस जगह बैठे हैं उस चीज को अनुभव करेंगे, उस जगह को अनुभव करेंगे और सबका ग्रेटिट्यूड, ब्लिसफुल मोमेंट को, उस आनंदमय होश के अनुभव को करते करते बुद्धि से जाना मैं कि मेरा ये श्वास गुरु मेरे जीवन का आधार है, वही मेरे शरीर में प्राणमय कोश को पोषण देता है, वहीं से मेरा अन्नमय कोश पोषित होते हैं। इसी तरह अपने स्थूल शरीर को पोषित करते हुए, अपने पंचकोश को पोषित अनुभव करते हुए धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और सहजता से, कोमलता से अपनी आंखों पे अपने हाथों को रखेंगे। 5 4 3 2 1 और प्यार से अपने सर शरीर को अनुभव करते हुए अपने हाथों से अपने फेस को सहलाते हुए, उस प्यार को अनुभव करते हुए ध्यान से बाहर आएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स फॉर बीइंग विद ईच अदर। थैंक यू फॉर बीइंग विद ईच अदर and thank you for being with your Swams Guru. Thank you, thank you, thank you. Thank you, masters. Thank you, ma'am. Thank you. किसी की भी कोई शेयरिंग है तो जरूर आप शेयर करिए कि कैसा अनुभव रहा, जिन्होंने पहली बार किया है, जिन्होंने भी फर्स्ट टाइम वाहिगुरु सिमरन के साथ किया, तो क्या अनुभव रहा और कैसा महसूस हुआ, अपना अनुभव शेयर कर सकते हो। नहीं तो फिर हम विदा लेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही श्रेय। मैम वेरी वेरी पावरफुल मेडिटेशन था, बाहर आने का मन ही नहीं हो रहा था मुझे, और इतने वाइब्रेशन और इतना जर्क फील हो रहा था। आई डोंट नो बट आई एंजॉयड इट थॉरली। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वीना जी, आपका भी थैंक यू। आवाज लो थी बीच में क्योंकि मैंने वही सिमरन थोड़ा नेट के इशू से मे बी, बट म्यूजिक की आवाज तो आ रही थी ना आपको? थोड़ा कम आ रही थी लेकिन आ रही थी मैम। अच्छा, म्यूजिक की आवाज भी कम थी? हाँ कम थी। ओके, मे बी नेट इशू हो सकता है कोई। बट वो एकदम पावरफुल था मैम। थैंक यू। यस मैम, थैंक यू चलिए, सो मैंने ट्रैक शेयर किया हुआ है ग्रुप में, वो लगा के एक बार फिर से करना।
सब लोग, मैंने पूरा ये शेयर किया हुआ है। ये वॉइस Yes. मेरे बेटे की थी और जो ग्रुप वॉइस थी मेरे योगा स्टूडेंट्स की थी सारी। तो Oh, ये हमारा, ये मैंने सारी प्लेलिस्ट शेयर करी हुई है आप लोगों के साथ एक वननेस में। okay. सो Okay, प्लीज ma'am. डू इट अगेन। Yes, ma'am. जैसे, Yes. थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू फॉर दिस कलेक्टिव Okay. कॉन्शियसनेस जो हम जुड़ते हैं, क्योंकि जो चेंजेस आनी है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में हम लोग बहुत अपना अपना वर्क कर चुके हैं, बट ऑल ओवर जहाँ पे कुछ चेंजेस लानी होती हैं तो वहां पे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ही वर्क करती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डिवाइन नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू जी, थैंक यू मैम।